अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये एक डिज़ाइनर मिरर वर्क दुपट्टा शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे इसकी बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये वाला दुपट्टा इसका पैटर्न ज़रूर शेयर करें। तो ये जो डिज़ाइनर दुपट्टा है, इसके ऊपर ये सारा मशीन वर्क एम्ब्रॉयडरी है, यानी जो मिरर्स अटैच हुए हैं ये मशीन वर्क से अटैच हुए हैं और इसके अंदर सारी फिलिंग भी तिल्ला की दी हुई है मशीन एम्ब्रॉयडरी से ही। तो सबसे पहली ऑप्शन तो यही है कि आप मिरर्स वगैरह बाय कर लें और जाके मशीन एम्ब्रॉयडर्स को पकड़ा दें और उन्हें दिखा दें पिक्चर्स के भाई हमें ये वाला बना दें, तो वो आपको सेम वैसे ही बनाकर दे देंगे। लेकिन अगर आपको खुद से ही दुपट्टा बनाना है तो उसका पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे। तो इसके लिए मैंने ये वाला कलर चूज किया, बहुत प्यारा पीची पिंक सा कलर है ये दुपट्टे का, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये। तो इसके ऊपर लगने हैं ऑफ कोर्स मिरर्स, तो उसके लिए मैं ये काफी सारे मिरर्स ले आई थी। तो हमें दो शेप्स चाहिए। तो जो हमें पहली शेप चाहिए वो है ये वाली। मैं इसे पेटल शेप कह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इसको बर्फी कहते हैं, बर्फी शीशा है ये। सी इसके डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है व्हाइट बर्फी। तो जो दूसरी शेप है वो है स्क्वायर। तो हमें ये वाले स्क्वायर मिरर्स चाहिए। तो जो बर्फी शीशा है वो ज्यादा लगेगा और जो स्क्वायर शीशा है वो कम लगेगा। तो इसलिए मैं बर्फी शीशा है वो मैं हाफ kg लेकर आई हूँ और जो स्क्वायर शीशा है वो मैं बर्फी शीशे से हाफ क्वांटिटी में लेकर आई हूँ। तो सही है। अब हम मिरर्स तो आगे, अब हमें अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस पूरे दुपट्टे पे लाइंस, स्ट्रेट लाइंस लगा लूंगी। तो मैंने यहाँ पे अपना स्केल ले लिया और इसको दुपट्टे के साथ रखते हुए जितनी इसकी चौड़ाई है उतने पे मैं ये सारे पे स्ट्रेट लाइन लगा लूंगी, बड़े पल्लुओं पे भी, छोटे पल्लुओं पे, पूरे दुपट्टे पे ही, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ पर काम करना है। तो सही है, मैंने पूरे दुपट्टे पे लाइंस लगाकर अब लगा लिया है अपना एम्ब्रॉयडरी हुक फ्रेम। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी ग्लू, B6000 ग्लू है। अभी तक आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन सी ग्लू यूज करती हूँ, B6000। तो इससे मैं करूंगी अपने मिरर्स अटैच। तो एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछेंगे बार बार कि ये मिरर्स गिरेंगे तो नहीं वॉश करने के बाद? तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे। हैंड वॉश करना है, मशीन वॉश करेंगे तो मशीन वॉश में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है फैब्रिक पे, तो तब निकल सकते हैं आपके मिरर्स। लेकिन अगर आप हैंड वॉश करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से अटैच ही रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं एक मिरर आउटफिट बना चुकी हूँ, तो इसे मैं कई दफा वॉश भी कर चुकी हूँ। और इसके अलावा मैंने अपनी एक छोटी कजन का भी एक ड्रेस बनाया था मिरर्स के साथ ही, तो वो तो मुझसे भी ज्यादा बार पहन चुकी है और वॉश कर चुके हैं हम उस ड्रेस को। तो वो शीशे कहीं भी नहीं गए, बिल्कुल अच्छे से वहीं पे फिक्स है। तो आप बेफिक्र होके इस तरह से मिरर्स अटैच कर सकते हैं इस ग्लू के साथ। तो हमने इन्हें अटैच ऐसे करना है कि जो हमने नीचे लाइन लगाई ना उससे थोड़ा सा फासला हमने जरूर छोड़ना है ऊपर को। तो वहां पर मैं ये दो बर्फी शीशा ऐसे साथ में जोड़ रही हूँ, थोड़ा सा इन्हें खड़ा करके अटैच करना है। अच्छा, हमने इसके ऊपर जो ग्लू लगानी ना इसके किनारों पे अच्छे से लगानी है। अगर हम सेंटर में बस लगा के छोड़ देंगे तो उसके किनारे निकलते रहेंगे, तो वो ऐसे अड़ते रहेंगे। तो इसलिए किनारों पे आपने अच्छे से जरूर ग्लू लगानी है। तो दो ऐसे साथ में अटैच होंगे शीशे। अब यही दो बर्फी शीशे और लेंगे और इनके ऊपर बिल्कुल खड़ा हमने सीधे ये दो शीशे अटैच करने हैं। अब ये 4 बर्फी शीशा लगाने के बाद हमने इनके साथ एक अटैच करना है ये स्क्वायर शीशा। अब देख लें इसको मैंने कैसे अटैच किया है। अब इसके बाद फिर से हम 2 बर्फी शीशा अटैच करेंगे जैसे पहले किया है। पहले नीचे 2 टेढ़े से लगाएंगे और अब इनके ऊपर 2 बिल्कुल खड़े सीधे शीशे लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से स्क्वायर मिरर लगा रही हूँ। इसके बाद दोबारा 4 बर्फी शीशा लगेंगे। तो ऐसे ही हमने 4 बर्फी शीशा और एक स्क्वायर शीशा लगाते हुए आगे आगे हमने मिरर्स अटैच करके तो ये एक बॉर्डर बनाना है पूरे दुपट्टे पे। तो इस फ्रेम में जितने शीशे पूरे आ रहे थे उतने मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ। तो अब हमने इन मिरर्स के ऊपर करना है काम, जो कि होगा तिल्ले से। तो मैंने पहले सोचा था कि शीशे ना आरी से आराम से लग जाएंगे तिल्ले के साथ, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया ना तो जैसे इसके ऊपर हम आरी से लगाते हैं ना तिल्ला, तो उनमें इन शीशों के स्टिचेस के दरमियान ना फासला रह जाता था, जिससे कि वो शीशा अच्छे से कवर नहीं होता था, मतलब वो लाइन से नजर आती थी अलग अलग। लेकिन हमें तो पूरा फिल हुआ चाहिए था ना, तो यानी इन शॉर्ट तिल्ले से ऐसी आरी पे ना नीटनेस नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसको भी स्किप कर दिया। फिर मैंने सोचा सुई से लगा लेते हैं। तो जब मैंने सुई से लगाना स्टार्ट किया ना तो पहले मैंने लिया सिंगल थ्रेड, मिरर के ऊपर स्टिचेस लगाना स्टार्ट किए। तो वो बहुत साथ साथ जोड़ जोड़ कर टांका निकाल कर फिर तिल्ले का स्टिच डालना था, जिससे कि मिरर कवर होता जाए। लेकिन इस पे इतना टाइम लग रहा था क्योंकि एक सिंगल थ्रेड था तिल्ले का, बहुत ही टाइम लग रहा था और बहुत ध्यान से
स्टिचेस उठाने पड़ रहे थे। और जितने इसके ऊपर शीशे लगने हैं ना, अगर मैं ऐसे लगाने बैठी ना तो पूरा साल इस दुपट्टे नहीं ले जाना। तो फिर मैंने कहा इसकी जगह डबल थ्रेड यूज करके देखते हैं। तो जब मैंने डबल थ्रेड यूज किया तो वो तो बहुत ही ज्यादा रफ लग रहा था। मतलब तिल्ले का एक स्ट्रैंड खिंच जाता था, दूसरा लूज रह जाता था, तो वो बिल्कुल भी नीट नहीं लग रहा था। अब यहाँ मसला पता क्या, आरी का भी मसला नहीं था, मसला था सिर्फ तिल्ले का। अगर हम तिल्ले की जगह रेशम का धागा यूज करें ना तो उससे बहुत नीट लुक आएगी और वो बहुत इजीली लग भी जाता है। चाहे आप सुई से लगाएं चाहे आप आरी से लगाएं, रेशम के धागे की ना बहुत फुल सी लुक आती है। तो इसलिए वो कम स्टिचेस में ये जगह कवर कर देगा। लेकिन मेरे साथ रेशम के धागे में ये वाला मसला आ रहा था कि मुझे कलर नहीं मिल रहा था जो मुझे इस, तो वो सिल्वर में या तो बिल्कुल व्हाइट कलर मिल रहा था, तो यहाँ फिर ग्रे मिल रहा था, तो वो ग्रे भी बहुत डार्क सा था। तो इसलिए भी मैंने रेशम का धागा भी स्किप किया और ये सारा काम झंझट मैंने का दफा करते हैं। तो जिस तरह से पहले मैंने अपनी मिरर वर्क आउटफिट रेडी की थी, उसमें मैंने मिरर्स के अराउंड आउटलाइन दी थी तिल्ले की। तो मैंने कहा वो काम तो किया हुआ है और मुझे पता है कि वो अच्छा भी लगेगा, तो आराम से इन मिरर्स की आउटलाइन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरी चॉइस थी कि मैंने इसकी आउटलाइन कर ली, लेकिन अगर आप वैसे ही मिरर्स के ऊपर काम करना चाहें तो आप रेशम का थ्रेड यूज कर सकते हैं। वो भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको अच्छा कलर मिल जाए। तो पहले मैंने चारों तरफ एक सिंगल आउटलाइन दी है, फिर मैंने इसके साथ ही डबल आउटलाइन कर दी क्योंकि मुझे ऐसे ही ज्यादा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने इस दुपट्टे को लगाया हुआ है फ्रेम पे। वो इसलिए कि जब मैंने फ्रेम निकाल के आगे काम करना स्टार्ट किया ना, तो वो शीशे ना फ्रेम में अच्छे से सेट नहीं हो रहे थे, यानी मैं फ्रेम पे ये शीशे लगा लगा कर आगे काम नहीं कर पा रही थी। तो लकीली मेरी आंटी के पास दुपट्टे वाला अड्डा पड़ा हुआ था, 10 फुट का इतना बड़ा अड्डा होता है दुपट्टे का, तो वो अड्डा उनके पास पड़ा हुआ था, किसी का था उनके पास। तो फिर मैंने उनसे बात की और मैं अपना दुपट्टा वहाँ ले गई। तो ये यहाँ पर मैंने अपना दुपट्टा फ्रेम पे सेट किया हुआ है और अब मैं यहाँ पर एक ही बारी में सारे इकट्ठे मिरर्स लगा लूंगी पूरे दुपट्टे के बॉर्डर पे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी आंटी की स्पीड। मेरी आंटी आरी का काम करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं और बहुत स्पीड है उनकी। मतलब जितनी देर में मैं एक शीशे की आउटलाइन करती थी ना, वो इन चारों शीशों की करके बैठी होती थी। तो मेरे लिए तो फायदा ही फायदा था, अड्डा भी मिल गया पूरे दुपट्टे वाला और आंटी भी मिल गई साथ साथ काम करवाने वाली। और ये देखिए यहाँ पे ये आउटलाइन के साथ साथ कितना प्यारा लग रहा है। खैर जितना ये प्यारा लग रहा है उतना ही इस पे टाइम भी लग रहा है। पूरे दुपट्टे पे इतना शीशा लगाया है हमने। अगर मैं अकेले ही ये आरी वाला काम करती तो एक पूरा हफ्ता तो मेरा आराम से लग जाता, ज्यादा भी लग जाता शायद, लेकिन मेरी आंटी ने साथ में काफी हेल्प कराई है। अच्छा जी, ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ सिल्वर ग्लिटर पेंट। ये जो चीज दिखा रही हूँ मैं आपको, ये गेम चेंजर होने वाला है इस डिजाइन के लिए, इस पैटर्न में। तो ये आर्ट एप्टीट्यूड का फैब्रिक पेंट है, ग्लिटर फैब्रिक पेंट है और इसकी क्वांटिटी है 60 ml। और ये मैंने 2 बॉटल्स मंगवाए थे। ये इस तरह से इसका ऊपर कैप होता है, इस तरह से इसका ऊपर से ये कैप है, लेकिन हमने इसे ऐसे नहीं यूज करना। ये आपको इन्हीं पेंट्स के साथ ये नोजल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये नोजल कैप रिमूव करके यहाँ ऐसे लगा देनी है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आउटलाइन की हुई है सारी तिल्ले की मिरर्स के साथ। तो अब मैं यहाँ पर अब अप्लाई कर रही हूँ ये ग्लिटर पेंट। तो यहाँ पे मैं फिलिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा डिजाइन है ना, डिजाइनर दुपट्टा जो है, उसमें मिरर्स के साथ जितनी भी जगह है वो पूरी तिल्ला वर्क से भरी हुई है। अब हम तो इतना तिल्ला करने से रहे, अगर हम मशीन वाले से करवाएंगे तो वो तो कर देगा आराम से। तो ये ग्लिटर पेंट उसका जुगाड़ है और बहुत बेहतरीन जुगाड़ है। अभी आप देखें मैं इन शीशों के अंदर जो जगह है ना, उसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा स्क्वायर शीशा ना, इसके ऊपर से मैं इस तरह से नोक बनाकर भी ला रही हूँ। बस इसके ऊपर स्क्वायर वाला शीशा के ऊपर ही मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, बाकी सारा मैं नीचे नीचे ही फिलिंग कर रही हूँ। अभी ये गीला ना तो व्हाइट सा लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब ड्राई हो जाएगा ना इसकी लुक तब पता चलेगी। और ये नोजल से इतना स्मूथली अप्लाई हो रहा था और बड़ा आराम से मैंने सारे के अंदर ये फिलिंग की है। तो ये देखें यहाँ पर ये है सारा गीले वाला, अभी ये सारा गीला है, ड्राई नहीं हुआ। और इस तरफ ये वाला ये सारा ड्राई हो चुका है। तो अब ये देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चल रहा कि ये तिल्ला है, तिल्ले की फिलिंग है या फिर ये पेंट है। मतलब अगर मैं आपको ना बताऊं तो आप नहीं बता सकते कि ये क्या चीज लगी हुई है। बहुत ही जबरदस्त लुक आई है इसकी। और आर्ट एप्टीट्यूड के ये ग्लिटर पेंट्स इतने अच्छे हैं ना, इनके सभी फैब्रिक पेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये ग्लिटर पेंट्स मेरे न्यू फेवरेट्स हैं। आई मीन चेक दिस आउट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से इसकी पूरी की पूरी लुक ही चेंज हो गई है एंड इट इज लुकिंग हसीन लग रहा है ये। अब ये पूरे दुपट्टे में मैंने पेंट किया ना, तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी एक पूरी बोतल यूज हुई है। 60 ml की ये बोतल थी और बस अब नीचे से ये इतनी सी रह गई, मतलब इसका ये नीचे से बस थोड़ा सा रह गया पेंट, बाकी पूरा ये एक बोतल यूज हो गया है। हाँ, जो दूसरी वाली बोतल थी वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है मेरे पास। तो यानी अगर आप ये दुपट्टा बनाएंगे तो आपको ये एक 60 ml की ग्लिटर पेंट की बोतल इनफ रहेगी। अच्छा, अब ये पेंट वाला सारा काम करने के बाद हमने इस पे थोड़ा सा हैंडवर्क करना है। उसके लिए हमें बस 2 ही चीजें चाहिए।
एक हमें चाहिए ये वाले सीक्वेंस, सिल्वर सीक्वेंस लिए हैं क्योंकि सारा काम ही सिल्वर है। तो ये वाले मैंने यहाँ पे बाउल सीक्वेंस लिए हैं, मीडियम साइज में है ये। लेकिन इसकी जगह अगर हम फ्लैट सीक्वेंस यूज करें ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसके साथ जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो है ये सिल्वर नक्शी। और इसके हमने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस, 1 सेंटीमीटर होता है ना, उससे भी छोटे वाले पीसेस काटने हैं हमने। तो हमने ये दोनों चीजें, नक्शी और सीक्वेंस, ये दोनों हमने एक साथ ही अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सुई निकाली है स्क्वायर शीशे के नीचे से, और यहाँ पर मैंने सीक्वेंस अटैच किया है नक्शी के पीस के साथ। एक ही स्टिच के साथ मैंने इनको अटैच कर दिया है। अब मैंने इस शीशे के किनारे के ऊपर, नोक के ऊपर से सुई निकाली है नक्शी का पीस सितारे के साथ, और उसे एक ही स्टिच के साथ अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमने आगे लेके जानी है सुई। तो आपने ऐसे नहीं करना कि बड़ा सा टांका उठा के वहाँ पे बस निकाल देना है। अगर टांका ज्यादा बड़ा हो रहा है तो हम दरमियान में एक छोटा सा स्टिच ले लेते हैं ताकि नीचे से बड़े बड़े धागे ना आए। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो ऊपर 2 बर्फी शीशे लगे हुए हैं इनके दरमियान से सुई निकाली है, और यहाँ पर भी मैं सितारे के साथ नक्शी अटैच कर रही हूँ। अब इन चारों शीशों के दरमियान जो फासला है वहाँ पर एक लगेगा सितारा नक्शी के साथ, और अब एक लगेगा यहाँ पर नीचे। तो सही है, हमने ऐसे ही सारे बॉर्डर में अब देने हैं नक्शी और सितारे। और हमने अटैच कैसे करने हैं, 3-3 सितारे लगेंगे नक्शी के साथ इन चारों बर्फी शीशे के अंदर, और जो अकेला लगा हुआ है स्क्वायर शीशा उसके ऊपर नीचे एक एक लगेगा। और ये इतने से हल्के से काम से लग रहा है जैसे बहुत ही भरा हुआ हमने ये बॉर्डर बना लिया है हैवी हैंडवर्क के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपना पूरा दुपट्टा बनाकर निकाल लिया है अड्डे से। बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाऊं। देख रहे हैं आप, इतनी प्यारी इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। बहुत ही नफासत वाला काम लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारा बना है। मतलब इसे देख के कोई कह नहीं सकता कि ये हमने DIY किया हुआ है, इसमें हमने पेंट ही यूज किया है या कुछ भी। बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इसकी ये बैक साइड आप देखें, इस पे जैसे हमने स्टिचेस मैंने आपको बताया था बहुत लंबे लंबे नहीं किए, तो इन बैक साइड से भी ऐसे नीट ही लग रहा है। तो यहाँ भी हमारा दुपट्टा पूरा नहीं बना अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया है फैब्रिक पेंट, और फैब्रिक पेंट को हमने लाजमी आयरन करना हो। चाहे आपने गुट्टा यूज किया, फैब्रिक पेंट यूज किया, सिल्क पेंट यूज किया, किसी भी तरह का पेंट यूज किया है तो आपने उसको लाजमी आयरन करना होता है बैक साइड से। लेकिन हमने इसके ऊपर डायरेक्ट अब इस्त्री नहीं रख देनी, क्योंकि हमने यहाँ पर मिरर्स के नीचे ग्लू लगाई हुई है ना, तो अगर डायरेक्ट इस्त्री लगाएंगे ना, इसके ऊपर आयरन करेंगे तो वो सारी ग्लू मेल्ट होके तो इस आपकी आयरन को चिपक जाएगी, आपकी पूरी इस्त्री खराब हो जानी है। तो उसके लिए अच्छा है कि आप अलग से कोई और फैब्रिक बिछा लें। कॉटन का फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैं ऊपर रख कर तो अब मैं इसके ऊपर आयरन कर रही हूँ। तो आपने अच्छे से टाइम देना है आयरन करने में, ताकि हमारा ये जो पेंट है बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए और वॉश करने से कहीं भी ना जाए। जितना हमने इसको प्यारा बनाया है ये इतना ही प्यारा बना रहे। तो मैंने इसको कर लिया है अच्छे से आयरन, और बहुत गर्म थे शीशे। बस आयरन करने से ये हुआ कि जो मैंने सीक्वेंस लगाए थे ना, वो बाउल सीक्वेंस थे, तो वो बहुत ज्यादा आयरन हीट की वजह से वो फ्लैट हो गए हैं। वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम इनकी जगह फ्लैट सीक्वेंस ही यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो फ्लैट ही रहे, क्योंकि ये भी फ्लैट हो चुकी है। खैर, इस दुपट्टे के अंदर भी काफी सारे सीक्वेंस उन्होंने अटैच किए हुए हैं जो डिजाइनर दुपट्टा है, लेकिन मेरी बस हो चुकी थी और हमने अड्डा भी वो वाला वापस करना था। तो मैंने बस इस दुपट्टे में कहीं कहीं स्प्रे वर्क किया है इन सीक्वेंस का, बहुत ज्यादा नहीं मैंने अटैच किया, बस नॉर्मल से मैंने लगा दिए थे। तो अब हमारा बस रह गया है एक आखिरी स्टेप, एक आखिरी चीज रह गई हमारी, और वो है ये किरण लेस। ये मैंने एक सादा सी किरण लेस ली है और ये हमने अटैच करनी है इस बॉर्डर के साथ सिलाई करके। तो वो मैं अब आपको लगाकर तो फिर मैं उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये जी हमारा हो गया है दुपट्टा पूरा कंप्लीट, बहुत ही हसीन और बहुत ही नफीस। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी आंटियां तो जरूर बनाने वाली हैं ये दुपट्टा अपने लिए, क्योंकि इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है दुपट्टा, और जितना भी आप इसको टाइम देंगे यकीन माने पैसे पूरे हो जाएंगे आपके। तो ये मेरे इतने से शीशे बचे हैं, ये दोनों मैं आपको दिखा दूँ, ये इतने से पैकेट्स में रह गए हैं बस। तो इस पूरे दुपट्टे की लुक आपके सामने ही है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था जब इंस्टाग्राम पे मेरे 100K कंप्लीट हुए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह जल्दी गिव अवे करूंगी, तो ये दुपट्टा भी उस गिव अवे का पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा लाजमी। तो जल्दी ही मैं अपना गिव अवे अनाउंस करूँ, और जिसको भी ये वाला दुपट्टा मिलने वाला है ना, लश्कारे मारेगा जितना ही इस पे मिरर्स लगे हुए हैं, और जैसे ही लाइट इन पे हिट करेगी और क्या ही रिफ्लेक्शन आएगा, जबरदस्त। तो आई होप आप लोगों को मेरी तरह ये दुपट्टा अच्छा लगा होगा, आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, अल्लाह हाफिज।